हेलो स्टूडेंट्स, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आपके अपने चैनल पर फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों को सीखना है प्री डिफाइंड मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में सीखा था प्री डिफाइंड फंक्शन ऑफ स्ट्रिंग क्लास विच हेल्प टू स्ट्रिंग मैनिपुलेशन टास्क परफॉर्म। हम लोग ने देखा था पहले से बने बनाए फंक्शन होते हैं और पहले से बने बनाए मेथड्स होते हैं जो प्री डिफाइंड क्लास में पहले से प्री राइट होते हैं। और हम लोगों के आज के लेक्चर में जानना है प्री डिफाइंड मेथड, जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको प्री राइट करके लिखा था और प्री राइट कंटेंट को एक्सप्लेन किया था, वैसे ही मैंने आज के लेक्चर में प्री डिफाइंड मेथड को आपको बताया है, उसको एक्सप्लेन किया है, उसका सिंटैक्स है, उसका एग्जाम्पल है, उसका आउटपुट है। मैंने 5 पार्टीशन में सभी मेथड को मोस्टली कोशिश किया हूं, कवर कर लिया हूं, लेकिन फिर भी गारंटी इस बात की नहीं है कि पूर्णतः इतने ही आपके होते हैं मेथड। ऐसा क्यों? क्योंकि मोर देन मेथड्स अवेलेबल इन द डिफरेंट वर्जन्स, और बहुत सारे मेथड्स हैं जिनको आप उपयोग नहीं कर सकते हैं एट द सेम टाइम, और जिस स्टेज में हैं आप उस स्टेज में। फिर भी आपका जो स्टेज है, जो आपका इस समय फंडामेंटल क्लासेस चल रही हैं, जो अभी हम लोग कोर पाइथन के अंतर्गत सीखना है, उसमें जो मेथड्स हैं मोस्टली मैंने सभी को कवर इसमें कर रखा है। तो आइए हम लोग फिर से एक बार अपने इस चैनल पर प्री डिफाइंड मेथड को एक्सप्लेन करते हैं लाइन बाय लाइन। ध्यान रखना, जब हम लोग इसको पढ़ रहे हों तो आप मेरे वॉइस के साथ में और मेरे उसी मेथड साथ रहिएगा जिस पे हम चर्चा कर रहे होंगे, क्योंकि आपके पास भटकने के लिए, डाइवर्ट होने के लिए कई माध्यम मैंने खुद से ही हालांकि तैयार कर दिए हैं, लेकिन फिर भी आप अपने आप को फोकस करिएगा। मैं जिस मेथड की बात कर रहा हूं, जिसका सिंटैक्स बात कर रहा हूँ, उस पर ध्यान जाना चाहिए, आपका इधर उधर नहीं जाना चाहिए। मुझे पता है जब कंटेंट बहुत सारे लिखे होते हैं तो व्यूअर्स को बड़ी प्रॉब्लम होती है, बार बार वही दिख जाता है जो कंटेंट बगल में लिखा होता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप मेरे वॉइस के साथ रहिएगा और लाइन बाय लाइन समझिएगा, क्योंकि हर बातों को लिखा नहीं जा सकता है। लिखने का केवल एक पर्पज होता है कि कोई चीज फॉरगेट ना हो जाए, कोई कोना बच ना जाए समझाते समय आपको, बस इसलिए राइट का उद्देश्य होता है। कंप्लीट बातें नहीं होती इसमें। कंप्लीट बातों के लिए मेरी खुद का वॉइस कन्वर्सेशन है, जो उस छोटी बातों के लिए मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा, कंप्लीट करूंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेक्स मेथड। और इंडेक्स मेथड ऐसा नहीं कि आप पहली बार देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे मेथड्स ऐसे होंगे जो रिपीटेड होंगे, और वो मेथड हम लोगों ने लिस्ट में टपल में ऑलरेडी जान रखा था। जैसे इंडेक्स है, इंडेक्स मेथड आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, फिर भी समझ लीजिए, नाम से ही पता चल रहा है इंडेक्स मेथड क्या करता है। It is used for print the index number. It is used for print the index number of any particular character in string object. आपने एक स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट बनाया होगा, जैसे एग्जांपल फॉर मैंने यहाँ पर S0, S1 और S2 बनाया है। जैसे ये देखिए, इसके अंदर मैंने क्या रखा है, ग्रुप ऑफ, यहाँ पर लेटर्स हैं। आप इसी को एलिमेंट्स कहते थे, लेकिन हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ कैरेक्टर का ही स्ट्रिंग होता है, तो हम लोग इसे एलिमेंट ना कह के हम इस वाले डाटा टाइप में या इस क्लास टाइप में हम इसे कैरेक्टर का नाम देंगे। आप जहां भी कैरेक्टर लिखा होगा वहां एलिमेंट भी कह सकते हैं, वैल्यू कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कैरेक्टर बोलने के लिए। मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था। तो इंडेक्स मेथड की मदद से क्या करते हैं, हम पार्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स प्राप्त कर सकते हैं कि क्या उसका क्या इंडेक्स नंबर है। और सिंटैक्स क्या है, आपको प्रिंट के अंतर्गत, प्रिंट में आपको ऑब्जेक्ट नेम डॉट इंडेक्स, और फिर आपको क्या करना है, इंडेक्स में वो ch मतलब यहाँ कैरेक्टर को पास करना होगा। और जब भी कोई कैरेक्टर होता है वो एक एलिमेंट होता है स्ट्रिंग का, और जब भी कोई एलिमेंट होता है स्ट्रिंग का तो उसको सिंगल कोटेशन में आपको लिखना पड़ता है। और इसीलिए मैं बार बार इसको एलिमेंट ना कह कैरेक्टर कहता हूँ, क्योंकि एलिमेंट के लिए जरूरी नहीं था। आपने देखा था लिस्ट में टपल में, लेकिन वहां पे स्ट्रिंग था ही नहीं, कैरेक्टर था ही नहीं मोस्टली, तो इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे बार बार एलिमेंट को कैरेक्टर का नाम दे रहे हैं। सिंगल कोटेशन हो सकता है, डबल कोटेशन हो सकता है। और खास बात समझिए,
कि इंडेक्स जो मेथड होता है हमें रिटर्न करता है एक वैल्यू, और वो वैल्यू क्या होती है, वो एक पॉजिटिव इंटीजर नंबर होता है और उसी को हम लोग इंडेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, आप उसको चाहें तो किसी एक ऑब्जेक्ट पे असाइन करा सकते हैं, लेकिन वो जो भी ऑब्जेक्ट होगा यह तय है कि वो इंटीजर टाइप का ही क्लास ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि इंटीजर टाइप की वैल्यू ही रिटर्न करता है, इंडेक्स नंबर इंटीजर ही होते हैं। अलग बात है कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। ठीक है, आगे चले। सिंटैक्स के बाद हम लोग बात करते हैं एग्जाम्पल। प्रिंट में हमने S1 पे देखिए मैंने IT हंट यहाँ ग्रुप ऑफ कैरेक्टर करके इस पे वैल्यू साइन कर रखा है, और यहाँ प्रिंट में S1 डॉट इंडेक्स हमने क्या लिखा है, S1 क्या है, ऑब्जेक्ट नेम है, डॉट इंडेक्स, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स एक प्री डिफाइंड मेथड है, और यहाँ सिंगल कोटेशन मार्क में मैंने वो कैरेक्टर का इंडेक्स पता करना चाहा है जो हमारे स्ट्रिंग के एलिमेंट्स में एज अ कैरेक्टर मौजूद है। हमने यहाँ पर S1 डॉट इंडेक्स में U को पास किया है, मतलब मैं जानना चाहता हूं कि हमारा U कैरेक्टर एलिमेंट्स में किस लोकेशन पर एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब उसका इंडेक्स नंबर क्या है। तो मैं कह रहा हूं, आप खुद देख सकते हैं, मैंने एरो बना के ये यहाँ पर देखिए इसको प्लेस आउट किया है ब्लॉक बाय ब्लॉक। तो ITHUNT, तो 0 1 2 3 आप देख रहे हैं इंडेक्स नंबर 3 है, मैन्युअली देख पा रहे हैं आप, डायरेक्टली देख पा रहे हैं। तो अगर आप ना भी देखते फिर भी आपको आउटपुट क्या देता है, ये 3 देता। आई होप आप सभी स्टूडेंट्स को इंडेक्स मेथड क्लियर समझ में आ गया। इंडेक्स मेथड की मदद से हम अपने पार्टिकुलर कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर प्राप्त कर सकते हैं। हमें रिटर्न करता है एक इंटीजर नंबर। कौन? ये हमारा इंडेक्स प्रीडिफाइंड मेथड। आई होप इंडेक्स आपको क्लियर समझ में आ गया। चलिए अब इसी तरह से एक दूसरा मेथड है प्रीडिफाइंड, काउंट मेथड है। काउंट की बात करते हैं। काउंट मेथड क्या करता है, इट इज यूज्ड फॉर रिटर्न द नंबर ऑफ रिपीटेड गिवन कैरेक्टर इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। अब जो आपने स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट में कैरेक्टर्स का ग्रुप रखा है, तो आपको पता है रिपीटेड कैरेक्टर भी हो सकते हैं और यूनिक कैरेक्टर भी हो सकते हैं। मतलब जरूरी नहीं है कि आप रिपीटेड कैरेक्टर नहीं रख सकते हैं स्ट्रिंग में। जैसे मैं ए 5 टाइम सिंगल कोटेशन बंद कर सकता हूं, या भी हमारा क्या होगा, या भी हमारा स्ट्रिंग कांस्टेंट ही होगा। हमने ए को ही रिपीट कितनी बार लिख दिया है, 5 टाइम लिख दिया है, तो ऐसा भी हमारा कांस्टेंट हो सकता है। अगर आपको पता करना है कि मेरे एलिमेंट्स में, मतलब हमारे स्ट्रिंग कांस्टेंट में ये जो अक्षर है पार्टिकुलर या लेटर है, या फिर मैंने कहा कैरेक्टर के अंदर लेटर भी आएगा, डिजिट भी आएगा, सिंबल भी आएगा। अगर आप जानना चाहते हैं हाउ मेनी नंबर टाइम रिपीटेड इन द इन द कलेक्शन ऑफ स्ट्रिंग कांस्टेंट, तो आपको वहां पे वो रिटर्न करता है नंबर ऑफ अकरेंसेस, कितनी बार वो दोहरीकरण हुआ है। और हमने ऑलरेडी इसको लिस्ट में और टपल में पढ़ रखा है, आपको बहुत बढ़िया से पहले से ही समझ में आया होगा। फिर भी हमने यहाँ पर बताया आपको क्या करता है। सिंटैक्स क्या है, प्रिंट। और प्रिंट मैंने ऑब्जेक्ट नेम डॉट काउंट। अब काउंट के अंदर भी सिंगल कैरेक्टर क्या किया जाता है, एज अ पास किया जाता है। तो यहाँ पर कैरेक्टर पास करेंगे और सिंगल कैरेक्टर पास करेंगे, और उस कैरेक्टर को पास करेंगे जिसको आप जानना चाहते हैं कि हमारे स्ट्रिंग में कितनी बार वो रिटर्न किया है। और मैं आपको बता दूं कि जो मेथड है काउंट मेथड है, या भी इंटीजर टाइप का ही एक कांस्टेंट वैल्यू रिटर्न करता है। ठीक है, कब? वो अगर वैल्यू रिपीट करेगी तब, और अगर वो वैल्यू रिपीट ही नहीं करेगी या वैल्यू होगी नहीं, आपने वहां काउंट मेथड चला दिया तो एरर हो जाएगा। और अगर है ही नहीं कोई तो आपको कुछ नहीं दिखाएगा। फिर वो आप ऐसा ना करें कि आपके पास ना हो और काउंट करने के लिए आप जाएं। ठीक है, तो इसमें आपको प्रॉब्लम होगी। तो आपको रिटर्न, जैसे एग्जांपल फॉर समझिए, यहां पर IT हंट लिखा मैंने, हमने कहा S1 डॉट काउंट, S1 ऑब्जेक्ट के अंदर जाके पता करो, गिनो। किससे गिनो? हमने कहा I कैरेक्टर को। I कैरेक्टर कितनी बार आया हुआ है, तो आप वैसे भी देख सकते हैं IT हंट में I केवल सिंगल टाइम में है, तो वो एक ही बार रिटर्न करेगा। सपोज दैट यहाँ पे I 1 बार 2 बार 3 बार होता, कहीं भी होता, नंबर ऑफ किसी पोजीशन में होता, तो वो नंबर ऑफ जो रिटर्न करता 3 करता, 4 करता, 5 करता, मतलब जितने नंबर ऑफ
रिपीटेड वो कैरेक्टर आपको मिलता, उसमें एक अंक रिटर्न करता, वो अंक इंटीजर होता। ठीक है, यहां पर क्या किया, 1 रिटर्न किया। क्यों किया, क्योंकि IT हैंड में देखे आई एक बार ही तो है ना, तो आपको समझ में आ गया। जैसे अगर ये इंडिया होता, सपोज दैट INDIA, तो अगर आप यहां पास करते आई तो क्या करता, 2 बार करता, क्योंकि इंडिया में INDIA, इंडिया में आई 2 बार आई है ना, यहाँ पे 2 टाइम आता, तो रिटर्न क्या करता, 2 करता। आई होप आप काउंट और आप इंडेक्स दोनों मेथड अच्छे समझ गए होंगे। चलिए हम तीसरे मेथड की बात करते हैं, स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब ही क्या होता है, तोड़ना। स्प्लिट माने अलग करना, मर्ज माने मिलाना, स्प्लिट माने अलग करना। ठीक है, स्प्लिट माने तोड़ना। तो यह एक मेथड है, ये भी प्रीडिफाइंड मेथड है। तो ये क्या करता है, स्प्लिट द स्ट्रिंग। हमने स्प्लिट ना लिख के इसको ब्रेक लिख दिया, क्योंकि स्प्लिट वर्ड कुछ कम पॉपुलर है कंपेयर टू ब्रेक। ब्रेक माने तोड़ना, बहुत अच्छे से जानते हैं, तोड़ने का मतलब होता है अलग अलग कर देना। ठीक है, हाँ, तो ब्रेक द स्ट्रिंग, स्ट्रिंग को तोड़ना, एट अ स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग इनटू लिस्ट फॉर्मेट। और इसमें 2 बात है, पहले समझिए, स्प्लिट मेथड से आप अपने स्ट्रिंग को किसी एक विशेष सिंबल की मदद से आप बता दो कि ये जहां मिल रहा है उसको अलग कर दो, स्पेस जहां मिल रहा है उसको अलग कर दो, वहां से पार्टीशन कर दो। आपने कुछ और चिन्ह बता दिया तो वो क्या करता है, उसको अलग करता है। ठीक है, आप पार्टिकुलर अगर कुछ बता देंगे कैरेक्टर, तब भी उसे अलग कर देगा, और स्प्लिट को वैसे भी चला दोगे तब भी नंबर ऑफ कैरेक्टर को अलग अलग करके सिंगल कोटेशन में, और जब भी रिटर्न करता है लिस्ट के फॉर्म में रिटर्न करता है। जैसे राज को आप अगर आप स्प्लिट में डाल के चला देंगे तो राज जो होगा R सिंगल कोटेशन, A सिंगल कोटेशन, J सिंगल कोटेशन, और किसमें दिखता है, ये दिखेगा लिस्ट में। मतलब ये ऑलवेज हमें स्प्लिट क्या करता है, एक लिस्ट रिटर्न करता है उसी नंबर ऑफ कैरेक्टर का, और वो भी सबको अलग अलग सेपरेट करके। ये अगर आप कुछ नहीं देंगे तब, अगर आप स्प्लिट चाहते हैं तो पार्टिकुलर एक कैरेक्टर के माध्यम से भी किसी चीज को पार्टेट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आई होप आपको बात समझ में आया। ठीक है, स्प्लिट मतलब ब्रेक द स्ट्रिंग एट अ स्पेसिफाइड सेपरेटर स्ट्रिंग इनटू लिस्ट फॉर्मेट। प्रिंट में ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्प्लिट, और यहाँ कैरेक्टर आप दे सकते हैं, कैरेक्टर में कोई सिंबल कुछ भी आप दे सकते हैं, जहां से तोड़ना चाहते हैं तो वो टूट जाएगा। और एग्जाम्पल में प्रिंट में S2 डॉट स्प्लिट, जैसे मैंने कहा S2 कहाँ, ये है, इसमें क्या है, 2 स्पेस है, यहाँ 2 टाइम स्पेस है, IT है, 1 स्पेस है, IT है, फिर स्पेस है, फिर यहाँ पे क्या है, कोडर है, यहाँ भी 2 स्पेस है। ध्यान रखना पहली बार, क्योंकि हमको कई बार इस ऑब्जेक्ट का उपयोग करना पड़ेगा, तो आप पहली बार सुन ले। यहाँ पर डबल कोटेशन है, यहाँ डबल कोटेशन है, ये बात दिख रहा होगा आपको। 2 स्पेस यहाँ भी है, इस साइड में 2 स्पेस इधर भी है, बाकी यहाँ पे सिंगल स्पेस है। ये बात ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमको आगे भी यूज करना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट का। तो S2 डॉट स्प्लिट को आपने किसके थ्रू आपने अलग करना चाहा, स्पेस के थ्रू करना चाहा, तो स्पेस कहाँ कहाँ, 1 स्पेस, 2 स्पेस, 3 स्पेस। तो ये देखिए IT को, हंट को और कोडर को, IT हंट कोडर तीनों को लिस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके सिंगल कोटेशन मार्क में इनको पार्टेट कर दिया, अलग अलग कर दिया। आई होप ये बात आपको क्लियर समझ में आया होगा, और बहुत बढ़िया तब समझ में आएगा जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे। अभी तो केवल फंडामेंटल लेवल से एक आइडिया जनरेट कर रहे हैं, जिससे आपको एक कहानी और कंसेप्ट पता रहे उस फंक्शन के बारे में। टेक्निकल बातें, प्रोग्रामिंग की बातें, लॉजिकल बातें बहुत डीप में हम लोग जब प्रोग्रामिंग करेंगे ना, छोटी सी छोटी बातें करके उसको एक्सप्लेन करेंगे, और आपको ड्राई रन करके ऑनबोर्ड दिखाएंगे भी, और आपको वो समझ में आए उसके लिए ये क्लासेस आपको समझ में आना बहुत अनिवार्य है। हम लोगों ने अभी तक 75 लेक्चर्स में भी कंप्लीट कर रखा है, और वो केवल थ्योरी में है। अभी जैसे ही आप इसको देखोगे वैसे नंबर ऑफ इसी वे में हम प्रोग्रामिंग के भी एकदम शुरुआत से फंडामेंटल प्रोग्राम से छोटे छोटे प्रोग्राम, 2 लाइन, 4 लाइन, 8 लाइन, 10 लाइन, 12 लाइन, 20 लाइन, ऐसे ऐसे लाइन में बढ़ते जाएंगे, और वो आप भी उसमें प्रोग्रामिंग में भी स्किल धीरे धीरे इंप्रूव कर लेंगे। ठीक है, आगे चलिए। तो स्प्लिट में आपको आइडिया लग गया, ये इसका आउटपुट है। अब आपको इंडेक्स मेथड, काउंट मेथड और स्प्लिट मेथड तीनों आपको बात समझ में, आई होप समझ में आ गई होगी। ठीक है, आगे चलें। अब स्ट्रिप मतलब होता है कि मिलाना। स्ट्रिप माने होता है छोड़ देना,
स्ट्रिप माने क्या होता है? छोड़ देना, ऐसे समझिए। स्ट्रिप माने छोड़ देना। क्या छोड़ देना? कभी कभी जब हम लोग लिखते हैं तो लिखने में जगह एक्स्ट्रा छोड़ देते हैं। जैसे एग्जाम्पल फॉर, हालांकि मैंने इसके बारे में कल चर्चा किया था जब मैं फंक्शन की बात कर रहा था, फिर भी आज मैं कर लूं। जब आप कुछ लिखते हैं तो लिखने में दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस एक वैलिड स्पेस कहा जाता है। यह स्पेस एक मान्यता प्राप्त है, वैलिड है। सेंटेंस के अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी, अकॉर्डिंग टू कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस में अगर आप MS वर्ड यूज किए होंगे या तो आपने लिब्रे ऑफिस का राइटर यूज किया होगा, नहीं तो आप टेस्ट करिएगा। जब आप कोई सेंटेंस लिखने के बाद दो स्पेस देकर तैयार करते कोई सेंटेंस, तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक हो जाता है और स्टूडेंट ये नहीं समझ में आता है कि सब तो सही है, राम इज अ गुड बॉय तो सही लिखा है, फिर ग्रामर में कहाँ मिस्टेक है? ग्रामेटिकली मिस्टेक वहां हो गया है क्योंकि वो राइटिंग एक प्रोटोकॉल होता है और राइटिंग प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग दो वर्ड के बीच में सिंगल स्पेस होना चाहिए, सिंगल स्पेस से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये क्यों? क्योंकि वो मैनेजमेंट ऑफ स्पेस की बात है। सॉफ्टवेयर डिजाइनर ने आपको स्पेस एक नियत दिया हुआ है, तो आप उस वे में करिए। देखिए हमने भी यहाँ पर मैनुअली फॉलो नहीं किया है। आप देख रहे हैं दो वर्ड के बीच में इतना स्पेस है और इज और यूज के बीच में कम स्पेस है। ये ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, लेकिन जब भी आप कंप्यूटर में टाइपिंग करेंगे या कंप्यूटराइज तरीके से देखेंगे तो वहां पर आप देखेंगे तो इक्विवेलेंट स्पेस होता है, कम ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, अगर कम ज्यादा हुआ तो उसी समस्या के समाधान के लिए बना है कौन? स्ट्रिप फंक्शन। और स्ट्रिप फंक्शन किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग में ऑलरेडी इनबिल्ट रहता है मेथड के रूप में या फंक्शन के रूप में। ठीक है, वो इंटरनली वर्क करता है, आपको नहीं पता चलता है, लेकिन आज हम लोग उसको सामने देखने वाले हैं किस तरह से काम करता है। ठीक, जरा फिर से एक बार रिकॉल कर दूं। यहाँ पे मैंने यस्टुम देखिए दो स्पेस इधर है, एक स्पेस यहाँ है, एक स्पेस यहाँ है। और आपको बता भी दूं और आपको पता भी होना चाहिए कि हम लोग स्पेस को किससे आइडेंटिफाई करते हैं? आइडेंटिफाई करते हैं स्मॉल b करके क्रॉस कर देते हैं। तो आप ये दोनों भी यहाँ पेस्ट कर लीजिए। मैं अगर करूंगा तो ये ब्लैक और ब्लैक कंफ्यूजन हो जाएगा और आपको मुझे बार बार इसकी जरूरत पड़ेगी S2 की, तो आगे आपको कंफ्यूजन होगा। आप ये दो स्पेस आगे है, एक स्पेस बीच में है और फिर एक स्पेस बीच में है और दो स्पेस लास्ट में है। तो 2 2 4 और 2 6, ये 6 स्पेस तो आपके नंबर ऑफ में है और इसीलिए इसका इंडेक्स नंबर देखिए मैंने यहां दिखाने की कोशिश किया है। 0 लोकेशन पे स्पेस, फिर I, फिर T, फिर एक स्पेस और यहाँ 0 लोकेशन पे हमने क्या किया है? सिंगल स्पेस दिखाया है। तो यहाँ पर हम जो 2 कह रहे थे इसे 2 हटाना पड़ेगा, मतलब सिंगल स्पेस लिस्ट से पहले, सिंगल स्पेस लिस्ट के बाद और यहाँ भी दोनों जगह सिंगल स्पेस। ठीक है, ये देखिए 0 पे सिंगल स्पेस है, फिर I है, फिर T है, फिर स्पेस मैंने दिखाया है, H है, U है, N है, T है, फिर स्पेस दिखाया है, कोडर के बाद भी एक स्पेस दिखाया है। तो ये टोटल कितने हैं? 0 1 2 3 4 5 6, यहां से काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। फिर से एक बार देखें, शायद मिस्टेक है, एक यहां हो गया, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, टोटल 15 है ना। तो यहाँ कुछ गलती हुई है, हमें लगता है कहीं ना कहीं मिस्टेक हुआ है, तो यहाँ 13 तक नहीं जाना चाहिए, 14 तक जाना चाहिए था। तो ITHUNTCODER और स्पेस, कुछ ना कुछ मिस्टेक है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो काउंटिंग में यहाँ पे नहीं, आप इंडेक्स नंबर उसको प्रॉपरली चेक कर लीजिएगा, मैनुअली अपना चेक कर लीजिएगा। आगे बात करें, हम लोग स्ट्रिप की बात कर रहे थे। अगर स्ट्रिप फंक्शन, पहले आप फिर से एक बार पढ़ें क्या होता है। स्ट्रिप फंक्शन, इट इज यूज फॉर रिमूव एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस। यहाँ पे एक टर्म है व्हाइट स्पेस। व्हाइट स्पेस का मतलब होता है सिंगल स्पेस हो सकता है, टैब हो सकता है, वो न्यू लाइन हो सकता है। व्हाइट स्पेस मतलब खाली स्थान होता है। ठीक है, तो खाली स्थान जो रहेगा, एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस। सर एक्स्ट्रा व्हाइट स्पेस क्या होता है? सिंगल के अगर ज्यादा हुआ, सिंगल स्पेस अगर सिंगल स्पेस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो परमिटेड है, अलाउ करता है।
लेकिन एक से ज्यादा स्पेस होगा तो ये अलाउ नहीं करता और एरर होगा, और उस एरर को हटाने के लिए ऑटोमेटिकली हमारा ये जो स्प्लिट स्ट्रिप फंक्शन होता है वर्ड प्रोसेसिंग या टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में इंटरनली यूज किया जाता है। लेकिन प्रोग्रामिंग में तो आपको करना पड़ेगा, तो आपको सीख लेना होगा किस तरह से इसका उपयोग किया जाता है। स्पेसिफिक कैरेक्टर इन स्ट्रिंग, देखिए आप चाहते हैं तो किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर भी पास करके उसके बगल से आप स्पेस हटा सकते हैं, लेकिन अगर आप कुछ नहीं पास करते हैं सिंपली, तो क्या होगा, मैंने एग्जांपल में देखिए क्या किया है, s2 डॉट स्ट्रिप और मैंने ऐसे s2 डॉट स्ट्रिप कर दिया है, तो आपको पता है एक स्पेस इधर है एक स्पेस इधर है, तो ये वेस्ट स्पेस है, क्योंकि स्टार्टिंग में स्पेस होना कोई मतलब नहीं होता है, लास्ट में स्पेस होना कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन ये लीगल स्पेस है, क्योंकि यूजर को दो वर्ड के बीच में स्पेस देना अनिवार्य है, इसलिए यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आउटपुट में कैसे दिखाई देगा जरा देखिए, आपको IT हंट कोडर, यहां से एक स्पेस हटा दिया है, यहां से एक स्पेस हटा दिया है, कोई स्पेस नहीं दिखाया गया है। इसी स्ट्रिप का एक लेफ्ट स्ट्रिप और एक राइट स्ट्रिप होता है, ये देखिए R स्ट्रिप और S स्ट्रिप, दोनों का काम क्या होता है, देखिए इट्स रिमूव द व्हाइट स्पेस फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड की स्पेस को हटाता है स्ट्रिंग के, और इट इज यूज्ड फॉर द रिमूव द व्हाइट स्पेस फ्रॉम राइट हैंड साइड, ये राइट हैंड साइड के स्पेस को हटाता है और ये लेफ्ट हैंड साइड की स्पेस हटाता है, इसलिए इसका नाम राइट R स्ट्रिप है, इसका L स्ट्रिप है। आगे सिंटैक्स में देखिए, आप पार्टिकुलर कैरेक्टर भी बता सकते हैं, किस कैरेक्टर के बगल से स्पेस हटाना है, तो आप वो कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं, और अगर आप नहीं भी देते हैं, जैसे मैंने यहाँ नहीं दिया है, तो क्या किया, हमने आपको बताया था यहाँ पे ये सिंगल एक स्पेस है, पहले से पड़ा होता है, तो ये सिंगल स्पेस को R स्ट्रिप है, ये वाला स्पेस देखो लगा हुआ है, लेकिन वो वाला स्पेस क्या हो गया आपका, हट गया है, ये बात ध्यान रखना है। और L स्ट्रिप में देखिए इधर वाला स्पेस हट गया है, लेकिन R वाला अब भी बाकी है। अगर आपको लेफ्ट राइट दोनों हटाना है तो स्ट्रिप यूज करना है, लेकिन पार्टिकुलर लेफ्ट से हटाना है तो L स्ट्रिप यूज करना है, राइट से हटाना है तो R स्ट्रिप यूज करना है। आगे देखें, हम बात करते हैं हम लोग अपर केस की। अपर जो मेथड है, इट इज यूज फॉर प्रिंट ऑब्लिक रिटर्न। मैं यहाँ प्रिंट और रिटर्न क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि आप प्रिंट में डायरेक्ट प्रिंट करा सकते हैं, या हमारा अपर केस रिटर्न करता है हमें, और हमें अगर लगता है कि इसकी जरूरत है, हम किसी ऑब्जेक्ट पे उसको क्या कर लें, रिसीव कर लें, और उस रिसीव करने के बाद आप उसका उपयोग कहीं कर सकते हैं। लेकिन आपको भी पता होगा स्ट्रिंग इम्यूटेबल टाइप है, उसके ओरिजिनल एलिमेंट्स पे किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, तो आपको या तो शो करेगा, या शो नहीं कराना चाहते हैं तो उसकी कॉपी को आप चाहे तो रिसीव करके उसको बाद में कोई यूज कर सकते हैं। इसलिए बार बार मैं अपने लाइनों में कहीं कहीं आपको याद कराने के लिए, समझाने के लिए बता दिया हूं। अक्सर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर प्रिंट में यूज करूं कि रिटर्न करा लूं किसी ऑब्जेक्ट में, दोनों ही आप कर सकते हैं, इसलिए ऑब्लिक लिखा है। तो इट इज यूज फॉर प्रिंट और रिटर्न अपर केस टू ऑल लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग, जितने नंबर ऑफ लेटर्स होंगे उन सब लेटर्स को क्या कर देगा, वो अपर केस में कन्वर्ट कर देगा, और सिंटैक्स में प्रिंट ऑब्जेक्ट नेम डॉट अपर आप कर देंगे, अपर केस में कन्वर्ट हो जाएगा। एग्जांपल देखिए, S2 डॉट अपर, ये S2 डॉट अपर मतलब देखिए, देखा ये कैपिटल में है तो IT कैपिटल में है, हंट कैपिटल में है, कोडर स्मॉल में है, तो जरा आंसर देखिए क्या हुआ अपर करने पे, IT हंट और कोडर भी क्या हो गया, कैपिटल में हो गया, अपर केस में हो गया, बड़े लेटर में हो गया। और एक खास बात समझिए, अक्सर आपके एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाएगा, उसमें कुछ डिजिट दिया रहेगा, कुछ सिंबल दिया रहेगा, तो पहला ऑप्शन तो एरर रहेगा। याद रखना, ये डिजिट पे और सिंबल पे किसी प्रकार का कोई लेना देना नहीं करता। आप सबको पता होगा केस जो होता है वो लेटर का होता है, लिपि अक्षर की होती है, ना तो डिजिट की होती है ना सिंबल की होती है। जरा आप मैं आपसे कहूं कि स्मॉल केस में आप 2 लिख के दिखाइए, कैपिटल केस में 1 लिख के दिखाइए, तो आप कहेंगे सर 1 और 2 डिजिट थोड़ा कैपिटल केस और स्मॉल केस में लिखे जाते हैं। मैं कहूं @ आपको कैपिटल में लिख के दिखाइए, स्मॉल में दिखाइए, तो आपको सर कोई सिंबल का कैपिटल और स्मॉल केस थोड़ा होता है। डेफिनेटली सही आप कह रहे हैं। उसी तरह से अगर आपके लिस्ट में एग्जिस्ट करते भी होंगे डिजिट और या तो सिंबल, तो उन पे किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है, आपके लेटर पे केवल चेंजेस होता है।
कोई एरर नहीं होगा उस बात की। ठीक है, ये बात समझ में आ गया। अगर आपको अपर समझ में आ गया तो लोअर बताने की जरूरत नहीं है, ये लोअर में कन्वर्ट कर देता है। और ये देख सकते हैं S1 की जो एलिमेंट्स थे या कैरेक्टर थे सब कैपिटल में थे, लेकिन लोअर करने से क्या आ गए, सब स्मॉल में हो गए। ठीक है, आगे आए फिर से हम कैपिटलाइज की बात करते हैं। अगला मेथड कैपिटलाइज है। ये कैपिटलाइज की बात कर ले हम लोग। जो कैपिटलाइज केस है, कैपिटलाइज मेथड है, ये क्या करता है, कैपिटलाइज मेथड ना तो लोअर में करता है ना तो अपर में करता है, उसको प्रॉपर केस में करता है या सेंटेंस केस में करता है। प्रॉपर केस और सेंटेंस केस, या हम टाइटल केस या कैमल केस भी कह सकते हैं। तो ये क्या होते हैं केस, ये समझिए। किसी भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर कैपिटल में होगा, ये सेंटेंस का अपना रूल होता है, इसीलिए मुझे यहां कहना पड़ा सेंटेंस केस, और इसी को प्रॉपर केस भी कहते हैं। मतलब हमारा कैपिटलाइज जो होता है वह आपके स्ट्रिंग का पहला लेटर कैपिटल में कर देगा, बाकी जो जैसा होगा वैसा करेगा, ये जरूरी नहीं है। वो सबको किस में करेगा, स्मॉल में करेगा। अगर आप सोचो कि ये IT हंट लिखा हुआ है, इस पे कैपिटलाइज चला दूं तो कैपिटलाइज में आई कैपिटल में कर देगा, बाकी इन सबसे मतलब नहीं रखेगा, मतलब रखेगा। आई को कैपिटल करेगा, बाकी सब को स्मॉल में कर देगा। ये एग्जांपल यहाँ बताया गया है कैपिटलाइज का, आप देख सकते हैं। आई कैपिटल में कर दिया गया और THUNT जबकि कैपिटल थे किसमें हो गए, स्मॉल में। S1 डॉट कैपिटलाइज करने से ये इसका रिस्पॉन्स आया। आई होप आपको लोअर, अपर और कैपिटलाइज तीनों समझ में आ गया। ठीक है, इसी को टाइटल फंक्शन के जैसा आपने शायद पढ़ा था प्रीवियस लेक्चर में। टाइटल भी शायद इसी तरह का काम करता था, इस कैपिटलाइज मेथड जैसा। अच्छा, अगला स्वैप केस है। स्वैप माने होता है इंटरचेंज। इंटरचेंज माने अदला बदली। और केस दो टाइप के होते हैं मेनली, एक अपर केस होता है, एक लोअर केस होता है। एक बड़े अक्षर के होते हैं, एक छोटे अक्षर के होते हैं। और छोटे अक्षर बड़े अक्षर आई होप आपको पता होगा, ABCDEFG ये स्मॉल केस है और इसे लोअर केस भी कहते हैं। ABCDE ये कैपिटल केस है और इसे हम लोग अपर केस भी कहते हैं। तो ये स्वैप केस क्या करता है, आपके स्ट्रिंग में कैपिटल होगा, स्मॉल होगा तो कैपिटल कर देगा, कैपिटल होगा तो स्मॉल होगा तो कैपिटल कर देगा, और कैपिटल होगा तो स्मॉल कर देगा। इसी का मतलब है स्वैप केस। स्वैप माने अदला बदली, केस की अदली बदली। कैपिटल होगा तो स्मॉल, स्मॉल होगा तो कैपिटल। चलिए देख लेते हैं हम लोग। इट इज यूज फॉर प्रिंट या रिटर्न। बार बार में करो, चाहे प्रिंट करा सकते हो चाहे रिटर्न करा सकते हो। मैंने मोस्टली सब में प्रिंट किया है, रिटर्न नहीं कराया। अगर आपको रिटर्न कराना है तो आपको एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा, इक्वल टू लगाना पड़ेगा, यही काम कर लीजिए, रिटर्न भी हो जाएगा। तो स्वैप केस, इट इज यूज प्रिंट या रिटर्न टू इंटरचेंज द केस ऑफ लेटर। सिंटैक्स है ऑब्जेक्ट नेम डॉट स्वैप केस, और प्रिंट में S2 डॉट स्वैप केस। S2 डॉट स्वैप केस देखिए जरा, IT कैपिटल में है तो ये क्या कर दिया, IT को स्मॉल में कर दिया। हंट कैपिटल में है तो हंट को स्मॉल में कर दिया। कोडर स्मॉल में तो उसको क्या कर दिया, कोडर कन्वर्ट कर दिया उसने कैपिटल में। तो आई होप ये स्वैप केस भी आपको समझ में आ गया। स्वैप केस के बाद अगला है केस फोल्ड। केस फोल्ड क्या करता है, केस फोल्ड ठीक सेम टू सेम उसी तरह काम करता है जैसे लोअर केस करता है। आप कहोगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लोअर केस एंड स्वैप केस। तो स्वैप केस एक एडवांस मेथड है और वो क्या करता है, आपने सुना होगा या जानते भी होंगे, हमारी जो पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी जो यूनिकोड कैरेक्टर तो ज्यादा होते हैं। यूनिकोड कैरेक्टर ज्यादा होने का इन द सेंस आप वह इंग्लिश लैंग्वेज के अलावा बहुत सारे और भाषाओं में, जैसे चाइनीज में हो गया, स्पेनिश हो गया और तमाम प्रकार की भाषाओं में आई लिख सकता है, ए से जेड तक होते हैं। तो वो ये जो केस फोल्ड है वो किसी भी प्रकार के कोई भी टाइप का आई लिखा हो, चाहे स्पेनिश लिखा हो चाहे चाइनीज में आई लिखा हो, उन सब को कन्वर्ट कर देता है, जबकि हमारा लोअर केस करने में असमर्थ हो जाता है। मतलब एक एडवांस है मेथड जो किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी फॉन्ट के A to Z लेटर पर वो चेंजेस कर देता है। किसी भी अल्फाबेट के, किसी भी कंट्री के अल्फाबेट पे वो कन्वर्ट कर लेगा। थोड़ा सा एडवांस है। आई होप आपको ये ज्यादा भी समझने की जरूरत नहीं है। मैं कोशिश करूंगा इसको प्रोग्रामिंग में आपको हम ये चर्चा करूंगा अपने स्किल जब प्रोग्राम सिखाऊंगा तब, और वहां पे शायद आपको देखने को मिलेगी। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं। इट इज यूज्ड फॉर प्रिंट या रिटर्न द कॉपी ऑफ स्ट्रिंग इन लोअर केस लेटर।
लोअर केस लेटर में कॉपी कर लेता है एज इट इज। लेकिन मैंने कहा अगर स्पेनिश में होगा, वह कोई चाइनीज में अगर कुछ लेटर लिखा होगा, कोई अंग्रेजी या कोई और जो अलग चलन में होती है, तो उसको कन्वर्ट करने में असमर्थ रहता है साधारण लोअर मेथड। लेकिन ये जो केस फोल्ड है, ये डेफिनेटली उस केस को अपने ही केस में समझिए। केस फोल्ड का मतलब क्या है? केस फोल्ड मतलब जो लिपि लिखी गई है ए, स्पेनिश में ए लिखा हुआ है, उसको आपके वाले ए वाले में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हमारा जो हमें जो समझ में आता है वो ए आता है स्टैंडर्ड लेवल में। ठीक है, अब स्टैंडर्ड एडवांस से अलग बात है, कंफ्यूज आप हो जाएंगे, हम उसकी बात नहीं करते। आपको शायद बेसिकली एक डिफरेंस पता चल गया केस फोल्ड और लोअर में क्या डिफरेंस है। मोस्टली आंसर आपको साधारणतः वैसे ही दिखेगा। आगे फाइंड क्या करता है? इट इज यूज्ड फॉर फाइंड द सब स्ट्रिंग कैर इन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। आपको तो पता ही होगा फाइंड का क्या मतलब, फाइंड माने खोजना। आपके पास पहले से स्ट्रिंग पता हो तो आप पार्टिकुलर लेटर को या आप अपने वर्ड को या पूरी स्ट्रिंग को सर्च करते हो। लेकिन यहाँ पर पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो ये मेथड है, ये उसका इंडेक्स नंबर रिटर्न करता है, ना कि आपको कुछ देगा। उसका इंडेक्स नंबर ढूंढ लेता है। और अगर आप देख रहे हो तो हमने s2 डॉट फाइंड, ये रहा s2, और ये फाइंड में हमने क्या ढूंढना चाहा? कोड को ढूंढना चाहा। तो CODE देखिए, CODE सर इसमें क्या बताएगा? इंडेक्स नंबर इसका C का कि O का D का कि E का? शुरुआत का पहला जो होता है वही बताएगा। तो आप सिंगल करेंगे तब, तो मोस्टली आप सिंगल करें ज्यादा अच्छा है, क्योंकि सिंगल के लिए होता है, लेकिन आप करोगे भी तब भी C का वो बताएगा। तो ये 9 आपको रिटर्न कर दिए। ठीक, इंडेक्स नंबर बताता नहीं। आप फाइंड में कुछ और सोचें, जैसे फाइंड एंड रिप्लेस आप टेक्स्ट एडिटर प्रोग्राम में या फिर आपने वर्ड प्रोसेसर में पढ़ के आते हैं और आप वहां का यूज यहाँ करने की कोशिश करते हैं। आगे रिप्लेस, हाँ रिप्लेस तो वैसे ही होगा जैसे जनरली होता है। इट इज यूज्ड फॉर रिप्लेस द टेक्स्ट इनटू सब स्ट्रिंग। और वो क्या करता है? फाइंड रिप्लेस क्या करता है? फाइंड स्ट्रिंग, पहले तो आपको एक सब स्ट्रिंग पास करना पड़ेगा जिसको खोजना है, फिर जिसके आपसे रिप्लेस करना है। तो s2 डॉट रिप्लेस कोडर, हमने कहा s2 देखो कोडर है, उसके स्थान में प्रोग्रामर हो जाए तो कोडर क्या हो जाएगा? प्रोग्रामर में कन्वर्ट हो जाएगा। और आप इसका आउटपुट देख सकते हैं, IT हैंड प्रोग्रामर हो गया जहां कोडर था। हम इसे इसलिए ज्यादा बेहतर तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि इन सब को हम अपने प्रोग्राम में यूज करेंगे तभी बेहतर समझ में आएगा। बस अभी आप केवल इसका मतलब समझिए, कौन से मेथड से क्या काम होता है। ज्वाइन से क्या होता है? ज्वाइन से इट इज यूज्ड फॉर ज्वाइन एलिमेंट्स विथ स्ट्रिंग। हम क्या कर सकते हैं? अपने स्ट्रिंग के साथ में कुछ और ज्वाइन करा सकते हैं, ज्वाइन करके ऐड कर सकते हैं। और इसका जो सिंटैक्स होगा, ऑब्जेक्ट नेम डॉट ज्वाइन, और यहाँ ऑब्जेक्ट नेम डॉट ज्वाइन का स्थान पे आप चाहें तो एज अ कोई कैरेक्टर भी पास कर सकते हैं। डॉट ज्वाइन और इटरेबल ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। इटरेबल ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिनमें हम सीक्वेंस में वैल्यू रखते हैं और 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। और हम इसके बारे में चर्चा करेंगे जब लूपिंग पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे समझाएंगे इस वर्ड को। एग्जाम्पल में मैंने आपको समझ में आया इसलिए मैंने P इक्वल टू, एक बार मैंने आपको जो बार बार यहाँ रिटर्न कर रहा था कि हम लोग रिटर्न करा सकते हैं, एक मैंने एग्जाम्पल यहाँ बताने की कोशिश किया है। P इक्वल टू हमने लिखा स्टार डॉट ज्वाइन, और यस 0 को मैंने क्या कर दिया, उसके अंदर एक इटरेटर है, देख लीजिए इटरेटर वेरिएबल है, स्ट्रिंग है, और हमने इसके अंदर क्या पास कर दिया? ये 0। हमने क्या लिखा है? आई लव माई इंडिया, आई लव माई इंडिया 1 2 3 4, 4 स्ट्रिंग को मैंने अलग अलग सेपरेट किया है। और उसको यहां मैं बताना चाहता हूं कि ज्वाइन कर दिया जाए इसके साथ ये। तो आप, मैंने तो कॉमा लगाया था, लेकिन आंसर देखिएगा तो आई लव माई इंडिया स्टार से रिप्लेस हो गया, मतलब एज लाइक आप ज्वाइन हो गया वो। ठीक है, इसको भी, स्प्लिट को भी, स्ट्रिप को भी, और मोस्टली फाइंड एंड रिप्लेस को, ज्वाइन और पार्टीशन को हम बहुत बढ़िया तरीके से अपने प्रोग्राम में सीखेंगे, छोटे छोटे प्रोग्राम में, इसलिए ज्यादा इसके ऊपर बात नहीं करते हैं। और ये आपके जो मेथड थे प्रीडिफाइंड, आई होप आपको बेसिक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, और इसके बारे में केवल आपको एक आइडिया रखना है। बाकी तो हमें हर मेथड को हर फंक्शन में अपने प्रोग्राम में 1 बाय 1 यूज करना ही करना है। वहां जब मैं आपको कंसेप्ट बताऊं, लॉजिक बताऊं, तो आपका या बताया हुआ याद होना चाहिए, जिससे आप खुद के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करने के लिए आपके लिए हेल्पफुल हो। इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। नहीं मुझे
इसे राइट करके आपको स्क्रीनशॉट करा देता, आप राइट कर लेते। लेकिन मैंने इसलिए बताता हूं क्योंकि एक कंसेप्ट तो मैं दे पाऊं, क्योंकि मेरे कंसेप्ट के बाद आपका कंसेप्ट काम आएगा। आप अपने से कंसेप्ट शायद लगाएं या ना लगाएं, इसलिए हम अपने स्टाफ को बता रहा हूं। और मैं उस समय इसको इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाता जब मैं आपको प्रोग्राम बताऊंगा, क्योंकि प्रोग्राम, एक छोटा सा प्रोग्राम को अगर मैं इतनी देर एक्सप्लेन करूंगा तो एक प्रोग्राम, इतना छोटा 4 लाइन का प्रोग्राम पता लगा 1 घंटे का हो जाएगा तो बड़ा बोरिंग हो जाएगा। इसीलिए हम थ्योरी में इसको सब कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जब मैं प्रोग्राम बताऊं तो 2 से 3 मिनट में पूरे प्रोग्राम को अच्छे से एक्सप्लेन कर लें और आप रिकॉल कर लें अपनी इस क्लास को, जिससे आपको याद हो जाए कौन सा मेथड क्या काम करता है, कौन से फंक्शन क्या काम करता है, कौन सा मेथड क्या रिटर्न करता है, कौन सा मेथड कब रिटर्न करता है। अगर आज का ये क्लास आपको पसंद आया हो मेथड ऑफ स्ट्रिंग क्लास, तो प्लीज लाइक करिए वीडियो को, और अगर आप चैनल में पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को शेयर करें। आज के बाद यह लेक्चर स्ट्रिंग क्लास का कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में रेंज क्लास के बारे में पढ़ेंगे, और जैसे ही रेंज क्लास कंप्लीट होगा हम लोग 3 दिन की 3 क्लासेस कंटिन्यूअस स्किल को लूंगा। उसमें स्किल टेस्ट रहेगा, और उस स्किल टेस्ट में प्रोग्रामिंग नहीं रहेगा, थ्योरी स्किल टेस्ट रहेगा, छोटी छोटी बातें रहेंगे। वेरी इंटरेस्टिंग क्लासेस होने वाली हैं। वो 3 से 4 लेक्चर होगा, और उस पर होगा जो हम लोगों ने 75 लेक्चर्स में भी कंप्लीट कर रखा है। उसी भी छोटे छोटे क्वेश्चंस होंगे, आपको आंसरिंग करना पड़ेगा, और हम लोग उसमें टेक टाइम देंगे और आप एक प्रैक्टिस कर लेंगे। और इसके बाद शुरू करूंगा प्रोग्रामिंग की अपनी शुरुआत, जिसमें हम लोग एकदम बेसिक क्लास से सीखेंगे प्रोग्रामिंग। थैंक यू सो मच। मीट इन नेक्स्ट क्लास।